सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि कष्ट सहिष्णुता से कर्म विलय। कष्ट सहिष्णुता का अर्थ क्या है कि सहनशीलता। कोई भी कष्ट आवे, कोई भी तकलीफ आवे, उसको सहन करना। तकलीफें दोनों तरह की हो सकती है, सुख की भी तकलीफ होती है, दुख की भी तकलीफ होती है। आपने कभी देखा होगा कि जब ज़्यादा सुख आता है तो आँखों में से आंसू छलकते हैं और दुख में से भी आँखों में से आंसू छलकते हैं। तो जब कभी भी जीवन में कष्ट आवे, शरीर के अंदर कोई भी पीड़ा हो जावे और अपना कोई प्रिय व्यक्ति चला जावे, कोई नुकसान हो जावे, तिरस्कार हो जावे, या कोई ऐसी स्थिति बन जावे, घर में चोरी का होना या जो है कोई भी बड़ी कार्रवाई का होना, यानी जितने भी तरह के कष्ट हमारे जीवन में आते हैं, उन कष्टों को अगर हम सहन करते हैं तो हमारे कर्मों का विलय होता है। और जो 5 महाव्रतधारी साधु है उनके लिए 22 परिचय बताए गए हैं। परिचय जो है जिसके अंदर सर्दी का परिचय, गर्मी का परिचय और मच्छरों के काटने का परिचय, स्त्री का परिचय, मान का परिचय, सम्मान का परिचय आदि ऐसे 22 परिचय है जो कि एक साधु को जब वो कष्ट, परिचय मन कष्ट, जब वो कष्ट आ जाते हैं तो उसमें समभाव रखना, उसमें एक सा समझना, यानी सुख और दुख को, कष्ट और आराम को जब हम एक सा समझने लग जाते हैं तो हमारे कर्म जड़ने लग जाते हैं। अब हमें समझना ये कि कर्म किसे कहते हैं। जैन दर्शन के अनुसार कर्म एक पौद्गलिक पदार्थ है और ये जो हमारा वातावरण कॉस्मॉस है, इसके अंदर 2 तरह के परमाणु होते हैं। एक चतुस्पर्शी होते हैं जो आँखों से दिखाई नहीं देते और विज्ञानिक की किसी दूरबीन से दिखाई नहीं देते हैं, उनको केवल अवधि ज्ञानी, मन परज्ञानी या केवल ज्ञानी देख सकता है। तो जो मन है, वचन है, काया है, ये मनुष्य जब कोई भी क्रिया करता है तीनों की, तो ये बाहर से कॉस्मॉस से चतुस्पर्शी पुद्गल है, वो खींच लिए जाते हैं, तान लिए जाते हैं, जो कि मासलेस पार्टिकल कहलाते हैं विज्ञान की भाषा में। और ये जो है चतुस्पर्शी पुद्गल जो है वो हमारे भीतर जो राग द्वेष है वह भी चतुस्पर्शी जो है वो पुद्गलों का कार्बन शरीर है, लिंग शरीर है, कॉजल बॉडी है, उसके साथ में जाकर के और वो मिश्रित हो जाते हैं। तो जो कॉजल बॉडी के अंदर जो कर्म है यही वही सेम चतुस्पर्शी कर्म होते हैं। तो ये कर्म का विलय कैसे होता है कि कोई भी समभाव की क्रिया होती है, कोई भी संवर की क्रिया होती है, कोई भी कष्ट सहिष्णुता की क्रिया होती है, तो वो क्रिया होते ही ये हमारे जो कॉजल बॉडी के अंदर कर्म इकट्ठे हुए होते हैं, उसके अंदर टेक्निकल भाषा में कहते हैं टर्बुलेंस स्टार्ट होती है। टर्बुलेंस कैसे होती है? मान लीजिए ठंडा पानी है, उसको हमने अग्नि के ऊपर रख करके और इसको गर्म किया, तो उसमें ठंडे पानी के परमाणुओं के बीच के अंदर कुछ हवा का स्पेस होता है, तो गर्मी पा करके वो स्पेस का परमाणु है ऊपर आकर के बुलबुले के रूप के अंदर सरफेस के ऊपर आ जाता है और वो जगह जो है वो भर जाती है। तो उसी तरीके से जो है वह
हमारा कार्बन शरीर है वह शिथिल होने लगता है, यानी ढीला पड़ता है, और वो कर्म है वो झड़ने लगता है। कैसे झड़ने लगता मैं आपको बताऊं कि आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, तो मधुमक्खी परागकण ला ला करके उस छत्ते के को जो है वो बुन करके और फिर उसके ऊपर परागण रखती है और वो शहद बनाती है। जब शहद पक जाती है वो टपकने लगती है, या कोई भी शिकारी है वो शहद के छत्ते को जब जो है वो निचोड़ देता है तो शहद निकल जाती है। तो अब शहद सारी जड़ने के बाद में उसने जो स्केलेटन बनाया था, उसने जो छत्ता बनाया था, उस पर परागण नहीं रखे गए थे, शहद नहीं रखी गई, तो ठीक इसी तरह से क्योंकि शहद के पार्टिकल सब निकल गए और पीछे जो ओरिजिनल छत्ता बनाया था वैसा जो है हमारी आत्मा का शुद्ध जो है असंख्य चेतनामय परमाणुओं का जो पिंड है वो रह जाता है और ये कर्म झड़ते रहते हैं। एक चेतनामय आत्मा के जो है परमाणु के ऊपर असंख्य जो है कर्मों के परमाणु होते हैं, लेकिन ये परमाणु जो ही कष्ट सहिष्णुता आई, जहाँ परिचय विजय आया, जहाँ संभाव की स्थिति आई, वहाँ पर ये झड़ने लग जाते हैं। संवर की स्थिति आई, हर धार्मिक क्रिया के साथ में ये कर्म झड़ते रहते हैं। भगवान ने इसीलिए दो तरह के धर्म बताए। भगवान महावीर ने कहा कि संवर और निर्जरा दो धर्म हैं। संवर धर्म किसे कहते हैं कि हमारे भीतर जो कर्मों के आने का द्वार है, जिसको हम आश्रव कहते हैं, जो आत्मा के भीतर आता है, किसी टंकी का नाला समझ लीजिए, किसी तालाब का नाला समझ लीजिए, जब वो नाला खुला रहता है तो उसमें से अच्छा और गंदा दोनों तरह का पानी आने लग जाता। वो पानी है, वो नाला है, वो आश्रव है। तो आश्रव जो है मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 तरह के आश्रव माने गए हैं। इनके माध्यम से ये कर्म जो है इस नाले से भीतर आते हैं और कॉजल बॉडी के अंदर जुड़ जाते हैं। तो हम जब इस नाले को बंद कर देते हैं, सीमेंटेड कर देते हैं, तो बाहर से पानी आना बंद हो जाता है। यानी बाहर से जो आश्रव या पापकारी वृत्तियाँ जो कि हमारा जो है कॉजल बॉडी बनाने वाली थी वह रुक जाती है, तो ये संवर की स्थिति आती है। इसीलिए संवर की स्थिति जो है एक सर्वोत्तम स्थिति है। संवर को जो है वो पचकान कहा जाता है, त्याग कहा जाता है, और किसी भी जीवित प्राणी को मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न देना, ये संवर है। ये जो है बहुत डीप जो है इसकी डेफिनेशन है, उसको भी संवर कहा जाता है। जब संवर को धर्म माना गया है और निर्जरा उसकी परिणति है, यानी संवर जो है वह साधना है और निर्जरा है उसकी परिणति, रिजल्ट है, तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और रिजल्ट जब मिलता है तो ये कर्म शरीर जड़ने लगता है, और यही हमारे मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट उदय है, हमारा जो है वो उद्देश्य है। और यही जो है आज का हमारा विषय है कि जो है हम जब कष्ट सहिष्णु बनते हैं तो हमारे कर्म जड़ने लग जाते हैं। हर सूरत के अंदर भगवान महावीर ने जो है तप के 12 भेद किए गए, और इनका वर्गीकरण कर तो सैकड़ों हजारों भेद हो सकते हैं। जब छोटे छोटे नाले जाकर के नदियों में गिरते हो, नदियां जाके समुद्र में गिरती है, तो सबका लक्ष्य है समुद्र होता है। तो ये हर धार्मिक क्रिया छोटे छोटे व्रत किए जाते हैं, फिर वो बड़ा रूप लेते हैं। बड़ा रूप लेकर के वो कौन से समुद्र में गिरते हैं, वो हमारा जो कार्बन शरीर
शरीर है उसको शिथिल करके उसको कर्मों को आत्मा से या कार्बन शरीर से अलग करना लक्ष्य। आप कहीं से चलें, कैसे ही चलें, पर मुख्य उद्देश्य है कार्बन शरीर को हल्का करना, शिथिल करना। और हमारे राजस्थानी भाषा में इसको कहते हैं पतली पाड़, पतली पाड़, पतली पाड़। पतली पाड़ने का अर्थ है कि आपका कषाय है उसको डाउन करो, उसके घनत्व और वॉल्यूम को घटाओ, निर्मल करो। आत्मा की उज्ज्वलता क्या है? आत्मा तो अपने आप में मूल स्वरूप में द्रव्य आत्मा एकदम उज्ज्वल है। वो तो मोक्षगामी है, मोक्ष का स्वरूप ही है। वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम है। वो ज्ञाता दृष्टा है, उसको कुछ नहीं करना है। लेकिन उसको इस अज्ञान रूपी कार्बन शरीर ने जो है बांधे रखा है। तो कार्बन शरीर को धो दो तो आत्मा तो ऑटोमेटिकली मुक्ति में जाएगी। आत्मा के साथ कार्बन शरीर है, जब वो बद्ध आत्मा के रूप में इस हमारे जड़ शरीर में रहती है और वो कारण हटा दीजिए तो जब पॉज हट गया इफेक्ट भी हट जाएगा और आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। तो बहुत हमारा सरल विषय है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि कष्ट सहिष्णुता से कर्मों का विलय होता है। देखिए, कष्ट सहिष्णुता दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं सकाम निर्जरा, दूसरे को हम कहते हैं अकाम निर्जरा। हमारे पेड़ पौधे पशु पक्षी है, ये खुले जो है आकाश के अंदर घूमते करते हैं। इनको कोई भी रैन बसेरा या सर्दी के दिनों में, गर्मी के दिनों के अंदर कोई भी इनकी सुरक्षा करने वाला नहीं होता है। ये सर्दी को सहन करते हैं, गर्मी को सहन करते हैं, लू के थपेड़े सहन करते हैं, ये वर्षा को सहन करते हैं और ये सभी तरह की कैलेमिटीज़ को सहन करते हैं। ये जो सहनशीलता है ये कष्ट सहिष्णुता है और इस कष्ट सहिष्णुता से को हम अकाम निर्जरा कहते हैं और उससे जो है कर्म झड़ते हैं। सबका जो मूल इफेक्ट होता है, जितनी सहनशीलता करोगे उसकी गर्मी का कर्म शरीर को लगेगी। वास्तव के अंदर तो सीधी गर्मी तो हमारे जो ही कोई भी कष्ट आपने सहन किया, सीधी गर्मी तो हमारे से स्थूल शरीर के पास आती है। लेकिन स्थूल शरीर को तपाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य कर्म शरीर को तपाना है, कर्म शरीर को समाप्त करना है। क्योंकि स्थूल शरीर है, कर्म शरीर नहीं दिया। जब तक कर्म शरीर है तब तक ऐसे स्थूल शरीर मिलते रहेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मेरे हाथ के अंदर 1 किलो दूध की थैली है। अब मैं इसको गर्म करना चाहता हूँ। डायरेक्ट थैली को अगर हमें अग्नि के ऊपर स्टोव पे रख दूँ, अग्नि भी बुझ जाएगी और वह दूध भी वेस्ट हो जाएगा। मेरा उद्देश्य है उस दूध को गर्म करना या उसके भीतर पानी है, उस पानी को हटाना है। मान लीजिए तो उस पानी को, दूध के साथ पानी को हटाने के लिए मैंने भगोले में दूध डाला, अग्नि लगाई। तो अग्नि लगाने पर धीरे धीरे उस दूध में, दूध मिश्रित पानी के अंदर या पानी मिश्रित दूध के अंदर जो खाली जगह थी वहाँ से वो बुलबुले उठे, टर्बुलेंस पैदा हुआ, सरफेस के ऊपर आ गए और धीरे धीरे वो गर्मी पा करके सारे बुलबुले सरफेस पे आकर के और पूरा जो है हमारा जो पानी है वो जल जाता है और फिर पीछे प्योर दूध रहता है। तो ये जो पानी को जलाया गया है ये मेरा उद्देश्य था। तो मेरा उद्देश्य भगोले को गर्म करने का नहीं है, तपाने का नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि इस पानी को ख़त्म करना, इस पानी को तपाना। ये जो पानी है वह कर्म शरीर है और जो दूध है वो हमारी प्योर आत्मा है। तो इसीलिए कार्बन शरीर को तपाना जो है हमारा उद्देश्य है। वो सीधा नहीं तपता है, वह स्थूल शरीर के माध्यम से तपता है। जैसे कि दूध है वो भगोले के माध्यम से तपता है, तो इसीलिए उसको इस माध्यम से तपाना पड़ता है। इसीलिए हमारे शरीर के लिए कहा
गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर है धर्म की साधना करने का माध्यम है। और शरीर के लिए यह भी कहा गया है कि शरीर व्याधि मंदिरम, ये शरीर है बीमारियों का घर है, बीमारियों का मंदिर है। तो भाई और बहनों, ये जो शरीर है हमारा, ये एक मंदिर का रूप है और इसके भीतर जो विराजमान प्रभु है वह जो है हमारा जो है वंदनीय स्तुत्य है। लेकिन बिना जो है वह मंदिर के भगवान की मूर्ति कहाँ स्थापित करोगे? भगवान की मूर्ति सड़क पे स्थापित नहीं करनी पड़ती है, पहले मंदिर बनाना पड़ता है और फिर वह मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होकर के और मूर्ति स्थापित की जाती है। तो उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर प्रभु आता है और वो निवास करता है। लेकिन वो निवास क्यों करता है? उसके साथ में अज्ञान है और इसी अज्ञान के कारण ही सारे कर्मों का बंधन, कॉजल बॉडी बढ़ती है। जन्म जन्मांतर से हम अपने आप को कर्ता मानते आए हैं और ये कॉजल बॉडी प्लस होती गई और हम जो है निर्जरा को प्राप्त नहीं हुए, मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए। और मनुष्य जीवन है ये सारा डेवलप्ड जीवन है। जब हमने निष्कर्ष निकाला, हमने सत्संग की, गुरु का जो है हमको आशीर्वाद मिला, सानिध्य मिला, जब हम समझे तो समझने के बाद में ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान की प्राप्ति होते ही अज्ञान जो है क्रश होने लगता है। क्योंकि ज्ञान और अज्ञान है ये दोनों विरोधी तत्व है, ये प्रतिरोधात्मक शक्ति है। हम बीमार क्यों पड़ते हैं कि हमारे भीतर प्रतिरोधात्मक शक्ति, इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। हमको प्रकृति ने यह कह के भेजा है कि तेरी उम्र में 100 साल करके दे रही हूँ, तेरे अंदर एक यूनिबिल्ट सिस्टम बना के भेज रही हूँ। यूनिबिल्ट सिस्टम कैसा? आजकल जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, फ्रिज है और जो है हमारी जो वो मशीन, हमारी फ्रीज है, टीवी है और कंप्यूटर है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, ओवन है वगैरह, उन सब में यूनिबिल्ट वोल्टेज स्टेबलाइज़र लगा के भेजते हैं। वो वोल्टेज के फ्लक्चुएशन को जो है वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं और हमारा जो कोई भी सिस्टम है वो जलता नहीं है, सुविधा वो समाप्त हो, जलता नहीं है, डिफेक्टिव नहीं होता है। तो ऐसी प्रतिरोधात्मक शक्ति जो कुदरत ने हमको दे करके भेजी है वो है हमारी WBC, वाइट ब्लड सेल RBC। WBC सोल्जर्स है, लड़ाकू सोल्जर है और वो लड़ाकू सोल्जर, उनकी उम्र है 80-90 साल ही होती है। 80-90 जो है वो 80-90 दिन ही होती है और उसके बाद में फिर वो नए सेल बनते हैं। और लेकिन ये प्रक्रिया चलती रहती है। वो क्या करती है कि हमारा बाहर से कहीं भी श्वास के साथ, भोजन के साथ, पानी के साथ में कोई ऐसा बैक्टीरिया आ गया, कोई ऐसा वायरस कोरोना टाइप आ गया, भीतर चला गया, तो वो तुरंत जो है वो एक सोल्जर के रूप में, जैसे कि बॉर्डर पे सोल्जर और सेना झपटती है, वो उस जो है वायरस के ऊपर झपट करके उसको समाप्त कर देते हैं और हम बीमार नहीं पड़ते हैं। और जब ये इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, डाउन हो जाती है, तब वो WBC की संख्या गिरने से लड़ने वाला कोई नहीं रहता है, यानी प्रतिरोधात्मक शक्ति कमज़ोर हो जाती है। तो हमारे जो है ये जो प्रतिरोधात्मक शक्ति हमारे कर्म विलय की, वो है कष्ट सहिष्णुता, वो है संभाव की साधना, वो है सहनशीलता की साधना। तो इस तरीके से अगर हम हमारे जीवन में जितनी भी परिस्थितियाँ आती रहे उसमें हम एक से रहेंगे, संभाव रहते हैं, कष्ट सहिष्णु बन जाते हैं, सहनशीलता करते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे कर्म झड़ते रहते हैं। तो भाइयों और बहनों,
ये हमारा आज बहुत सुंदर विषय हमको बना। ये हमको दो चीज़ें मालूम हो गई कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। जीवन का लक्ष्य समभाव होना चाहिए। समभाव का अर्थ होता है कष्टों को सहन करो, लाभ हानि सुख दुख और जो है धूप छांव और किसी भी तरह परिस्थिति आवे अनुकूल प्रतिकूल दोनों को एक समान समझो। ये समभाव की साधना है। तो ये साधना कष्ट सहिष्णुता की साधना है और ये साधना जो है हमारे कर्मों की निर्जरा फास्ट स्पीड से करती है। और देखिए जब हम अपने स्वरूप की जानकारी करने लग जाते हैं, ज्ञान मिलने के बाद में हमारा भेद विज्ञान होता है और भेद विज्ञान से दृष्टि विज्ञान होता है। ये दोनों सारी चीज़ें एक ही है। भेद विज्ञान, दृष्टि विज्ञान, ज्ञाता दृष्टा और हमारा आत्म पद पे बैठना, ये सारा एक ही जंक्शन पॉइंट है। इस स्थिति में आने पर जो सबसे बड़ा परिवर्तन होता है कि हमारे जो मूल स्वरूप आत्मा जो अक्रिया है, कुछ भी नहीं करती, वो मात्र उसकी प्रेजेंस है, उसकी भाव सत्ता में से प्रज्ञा जागृत हो जाती है। और ये प्रज्ञा जो है प्रतिष्ठित आत्मा जो पुरुषार्थ करने वाली, हमारी मूल आत्मा कोई पुरुषार्थ नहीं करती है। सारा पुरुषार्थ जीवन भर का रियल पुरुषार्थ, रिलेटिव पुरुषार्थ, पैदा होना, बाल बच्चों को पैदा करना, बड़ा होना और मन वचन काया की सारी प्रवृत्तियाँ करना, बड़ा बनना और उसके साथ में स्वरूप की जानकारी करना, जितना भी जो है पुरुषार्थ है सारा हमारी प्रतिष्ठित आत्मा करती। ये बात अलग है कि जो हमारी अगर मान लो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है वह जो है दृष्टि है और मूल स्वरूप आत्मा है वो दृष्टा है। और जो हमारे जीवन के अंदर आँख खोल करके जो जीवन भर चलता रहता है ये दृश्य है। जो हमारा भुगतान है वो दृश्य है। जो हमारा मन वचन काया रूपी शरीर जो भुगतान के में मिलाए पूर्व कर्मों का जो भुगतान चलता रहता है वो दृश्य है। वो हमारे सामने सब दिखाई देता है कि हम परिवार में माता पिता के साथ रहते हैं, पत्नी के साथ रहते हैं, हमारे बाल है, बच्चे हैं, धंधे हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको पैरों पर खड़ा करते हैं, उनको रोजगार दिलाते हैं। ये सब हमारे सामने दृश्य है। ये दृश्य जो है वो कैसे दिखाई देता है? दृष्टि से दिखाई देता है। तो दृष्टि हमारी मूल चीज है कि दृष्टि अगर हमारे दृश्य की तरफ है, यानी हमारा जो भुगतान चल रहा है उसके साथ हम जुड़ गए, तन्मयाकार हो गए, तो फिर क्या होगा? वो मल्टीप्लाई होता रहेगा, मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो मल्टीप्लाई होने से हमारा कर्म शरीर और भारी पड़ेगा और हम इस संसार के अंदर भटकते रहेंगे। लेकिन अगर वो दृष्टि हमने मोड़ दी, अगर हमने कुंडलिनी जागरण कर दिया और अगर हम जो है अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी बन गए, हमने अपनी दिशा जो नीचे चल रही थी उस दिशा को ऊपर की ओर कर दिया, यानी दृष्टि विज्ञान कर दिया। तो ये दृष्टि विज्ञान होते ही जो है क्या है कि हमारी जो सत्ता है, भाव सत्ता प्रज्ञा है, वो प्रज्ञा जागृत हो जाएगी। और जब प्रज्ञा जागृत होती है तो वह व्यक्ति को जीवन भर कभी भी इधर उधर भटकने नहीं देती है। वह एक कंट्रोल है। अगर अज्ञा और जितना ये संसार दुनिया का जो हम भोग रहे हैं, आँखों से हमारा व्यवहार जगत है, वो अज्ञा है। इसका फोर्स बहुत बड़ा होता है क्योंकि सारा भुगतान है वो पूर्वकृत कर्मों के कारण होता है और वो ज़बरदस्त फोर्स लेकर के आता है। तो कभी भी फोर्स ज़्यादा हो जावे और हम उस तरफ मुख कर लें, उस तरफ मोड़ जुड़ जाएं, उसके साथ जो है
हम तन्मयाकार हो जावे। तन्मयाकार शब्द बहुत सुंदर शब्द है। अगर हम जो है अज्ञा के साथ तन्मयाकार हो जाते हैं तो संसार में भ्रमण करते हैं, और जब प्रज्ञा जागृत होती है और वो हमको ऊपर ले जाती है तो हम स्वरूप, मूल स्वरूप, हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान के चरणों में चले जाते हैं, उनकी भजना करने लग जाते हैं, उनके गुणों को याद करने लग जाते हैं, उनमें खो जाते हैं। हम जो है कहना चाहिए कि हमारा अनुभव जो है वो बढ़ता जाता है, और हमारे 24 आवर्स जो है एक ही जागृति चलती है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इससे ये चल रहा है, चलने दो, ये चलेगा। ये आपके हाथ में नहीं है, ये तो कुदरत के हाथ में है, ये आपकी लायबिलिटी है, ये आपके एक्शन टू द रिएक्शन है, तो इसको तो चलना ही है, तो चलने दो। जब ये चलता रहे तो आपको क्या तकलीफ है? आप उसको केवल जानो और देखो, इसके अंदर जुड़ो मत, और नहीं जुड़ने से वो ये रिलेटिव पुरुषार्थ चलता रहेगा। तो आप जो जब नहीं जुड़ेंगे, नहीं जुड़ते ही रियल पुरुषार्थ जारी होता है, और ये रियल पुरुषार्थ जो है आपका विकास करता है, आपका डेवलपमेंट करता है, और आप आगे से आगे जो आपके स्वरूप की जानकारी है उसमें गहरे बैठ जाते हो, और संपूर्ण रूप से स्वरूप की जानकारी हो गई, यानी कॉजल बॉडी जब नील हो गया, जीरो हो गया, तो वह अवस्था शाश्वत सुख की अवस्था होती है, और वही मानव जीवन का सार है। वो एक जीवन के अंदर होना बहुत जो है मुश्किल है, कठिन है, और असंभव मैं नहीं कहता, कठिन है, लेकिन फिर भी जो है हम नींव तो लगा ही सकते हैं। जब हमारी नींव लग जाती है तो हमको ये संतुष्टि होती है कि मकान अवश्य बनेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, सभी भाई भाई के रूप में हम जो है जीवन यापन करके और अपने जो है मूल स्वरूप को प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव
महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।